पंचायत सचिव और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले में अब एक और शख्स की एंट्री हुई है। इनका नाम है पिंकी देवी, जिनकी फरियाद को लेकर भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को फोन किया था। अब पिंकी देवी खुद सामने आई है और उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि उन्होंने थाने में पंचायत सचिव संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो अब न्याय की गुहार लेकर कोर्ट पहुंची हैं। पिंकी देवी के मुताबिक उनके पति अविनाश कुमार का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुखिया जी के आवास पर पंचायत सचिव संदीप कुमार से मिलने पहुंची। उन्होंने संदीप कुमार से प्रमाण पत्र जल्द बनवाने की गुजारिश की, लेकिन पिंकी देवी का आरोप है कि सचिव ने उनके साथ अस्वीकार्य व्यवहार किया। इस पूरे विवाद में विधायक भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को फोन करके लहजे में बात की थी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया और विवाद गहराया। अब कानूनी जानकारों की राय में यह मामला अब सिर्फ एक आपसी बहस या फोन कॉल का नहीं रहा, बल्कि इसमें महिला के सम्मान, सरकारी प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे गंभीर पहलू जुड़े हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और पिंकी देवी को न्याय मिलता है या नहीं। पिंकी देवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं के जुबानी। मेरे पति अविनाश कुमार, उनका देहांत हो गया। मतलब कि मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं मुखिया जी के आवास में आवेदन देने गई थी, तो वहाँ पे आवेदन स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के बाद हमको मतलब कि अपने बच्चों को एडमिशन के लिए हमको प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसके बाद हमको मतलब कि पूछा वहाँ, मतलब कि हम बोले सचिव संदीप कुमार जी से कि सर हमको मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हमको जल्द बना दीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। तब बोला कि तो संदीप सचिव ग्राम पंचायत सचिव संदीप जी ने बोला कि आपने आवेदन पत्र डालने में बहुत देर कर दी है। अच्छा। इसके लिए कुछ खर्चा लगेगा। तो हमको सर ज़रूरत था, और मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो आम जनता भी जानता है कि मतलब क्या मृत्यु प्रमाण पत्र एक महिला के अपने पति के मतलब कि ये के लिए कितना जरूरी है। तो सर हम बोले कि सर कितना खर्चा लगेगा, तो बोला कि 1500 रुपया लगेगा। तो हमने बोला कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब लाचार हैं, विधवा महिला हैं, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पति का फिलहाल में ही मृत्यु हुआ है। तो कि नहीं होगा, कम खर्चा लगेगा, हमको ऊपर तक देना पड़ता है। तो हमने बोला कि सर कुछ कम कीजिए, तो कि नहीं कम नहीं होगा, हमको ऊपर तक देना पड़ता है। तो फिर हम लोग बोले कि तो ठीक है, बोलिए तो कि 1500 रुपया लगेगा। तो 1500 रुपया लगेगा बोला उसने, तो मेरे पास करीब 600 से कुछ कम रुपया था। मतलब हम लोग गए हुए थे तो कुछ कम रुपया था, तो मतलब कि हम 500 रुपया दे चुके थे और बोले कि मतलब मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए, इससे हमको जरूरत है। तो कि ठीक है। उसके बाद हम 6 दिन के बाद हम ब्लॉक में गए, हमको जरूरी बच्चों को एडमिशन कराना जरूरी था गाँव से बाहर अलग। तो हमने गए तो वहाँ पे वहाँ पे गए तो बोले कि सर मेरा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, दे दीजिए। तो बोला कि नहीं, बोला पहले कि आई हैं लेकर। तो हम बोले कि सर क्या, तो कि और लेकर आई हैं, मतलब कि बोला कि लेकर आए हैं। तो बोले कि एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम हो जाएगा तो हम मतलब कि आपको दे देंगे। तो उतना पर वो मतलब कि बदतमीजी से पेश आया और गाली गलौज किया और हाथ पकड़ के धक्का दे दिया और बोला कि जाओ जो करना है कर लो। तो हम बोले कि अगर नहीं आप कीजिएगा तो हम तो आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि हमको ज़रूरी है। तो उसने बोला कि जाओ जो करना है जो कर लो, हम नहीं मुखिया को पहचानते हैं, नहीं किसी को पहचानते हैं, जाओ जो करना है कर लो। फिर सर हम वहाँ से रोते बिखरते वहाँ से चले आए। आने के बाद हम मनेर थाना में FIR दर्ज कराने के लिए गए। अच्छा। वहाँ पे से कोई हमको मतलब कि सुनवाई नहीं आया।
तो नहीं आया तो सर हमको तो बहुत जरूरी है स्कूल से मतलब कि मांग रहे मृत्यु प्रमाण पत्र कि बच्चा के पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र सर, तो इसीलिए हम अब न्याय मांगने कोर्ट तक चले आए।